जय हिंद। 9 जून 2024 को जब पूरा देश नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण का सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान के मैच में बिजी थे, कश्मीर में उसी दिन एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। सेलिब्रेट मातम में बदल जाता है। कुछ आतंकवादियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी, 33 लोगों को घायल कर दिया। इनका कसूर इतना था कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे, इन पर कुछ दरिंदों ने हमला कर दिया। बस जाकर खाई में गिर गई। आतंकवादियों को दया भी नहीं आया, धुआंधार फायरिंग करते रहे। लेकिन इन मासूमों की क्या दुश्मनी हो सकती है। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को। कौन है वो? कश्मीर की आज़ादी कुशलता देखी नहीं जा रही, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो कौन से आतंकवादियों का सहारा लिया अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए? आखिर वो कौन सा इंडियन पार्लियामेंट का डिसीजन था जिसके बदले में आतंकवादियों ने इन मासूमों की जान ली? राष्ट्रपति भवन में 9000 गेस्ट के साथ मोदी जी तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे होते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तभी न्यूज सामने आती है, कश्मीर के रियासी इलाकों में बस खाई में जा गिरी, 10 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, 33 लोग घायल हो गए। शुरुआत में यही लगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं कभी कभी इन पहाड़ियों में। वैष्णो देवी से दर्शन करके आ रहे लोगों को बाकायदा इंतजार किया जा रहा था, माँ के भजन करते आ रहे थे। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इससे पहले किसी को कुछ भी समझ में आता, इससे पहले ड्राइवर को एक गोली जा लगी, जिससे बस डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरी। ऊपर से आतंकवादियों ने कंटिन्यू गोलियां जारी रखी। Roger, did you get my video? इस अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए कहा, जस्ट द बिगिनिंग। 9 जून को अटैक करना एक प्लानिंग के द्वारा किया गया था। मोदी जी शपथ ग्रहण को खराब करना, खासकर जब पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पर थी। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर में आज भी शांति नहीं है। शपथ ग्रहण 7 बजे का था, इन्होंने 6:15 पर अटैक किया, यानी शपथ ग्रहण के 45 मिनट पहले किया गया, ताकि पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा सके। पहले अटैक की बात करें तो इनके टारगेट होते थे इंडियन आर्मी। अब इन्होंने अपना प्लान बदल दिया, अपना टारगेट बनाने लगे कॉमन भारतीय लोगों को। धारा 370 हटाए जाने के बाद में कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। कश्मीर की ग्रोथ की बात करें या पर्सनल की ग्रोथ की बात करें, माओवा सुडानी की बात करें,
तो जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी। जासिया अख्तर कश्मीर की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी। कश्मीर ग्रोथ की बात करें तो पहले 1 लाख करोड़ हुआ करता था, अब वही 2.25 लाख करोड़ हो गया है। उबैद नसीर 25 साल का लड़का साइकिलो स्टार्टअप किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कश्मीर के बच्चे कर रहे हैं जो खुश जीवन जीना चाहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट बताती है कि लोकल टेररिस्ट 80% कम हुआ है, जो ISI आतंकवादियों के विपरीत है। कश्मीर के इंटायर पिक्चर में TRF कहाँ आता? TRF द रेजिस्टेंस का जन्म ही डेवलपमेंट के खिलाफ हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटाया गया। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में होने वाले अटैक धीरे धीरे कम होने लगे। इससे पाकिस्तान को दिक्कत आने लगी। ISI को इंडिया में अपने कामों को अंजाम देने वाले प्यादों को ढूंढना था। जब धारा 370 हटाया जा रहा था, द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑनलाइन फर्जी कश्मीर के खिलाफ लोगों को इंडिया के प्रति भड़काते थे। उसी टाइम पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटक रही थी। ग्लोबल एसोसिएशन ने क्लियर बोल दिया था, पाकिस्तान अपने आतंकवादियों का कोई इलाज नहीं करता। लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादियों को भीख मिलना बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को मजबूरन इन आतंकवादियों पर एक्शन लेना पड़ रहा था। कुछ सालों तक यह क्लियर हो चुका था कि अब पाकिस्तान से आतंकवादियों की खेती जम्मू कश्मीर में नहीं चला सकता था। इसीलिए पाकिस्तान की ISI प्लान बनाया। जम्मू कश्मीर में अल्टरनेटिव आतंकवादी ग्रुप खड़ा किया गया। लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वहां पर भेजा। इन्हें नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट क्लेम कर रही थी कश्मीरियों के लिए लड़ रही है। पाकिस्तान शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे थे जिहादी नहीं है, कश्मीरी लोगों का एक ग्रुप है इंडियन गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन के खिलाफ। इस पर्पज को दर्शाने के लिए, मिसलीड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम द रेजिस्टेंस फोर्स रखा गया। लेकिन इनका ये फैक्ट शो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 6 जनवरी 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से साबित होने के बाद उसे बैन कर दिया। होम मिनिस्ट्री ने बताया द रेजिस्टेंस फोर्स के आड़ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहां से कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करने से लेकर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में ड्रग्स वेपन का स्मगलिंग करते हैं। TRF ने ग्राउंड लेवल पर स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर रखी है टू डिवाइड द कश्मीर पीपुल। उनका कहना था कि नॉन कश्मीरी इंडियन गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देगी तो उनको TRF जान से मार देगी। उन्होंने किया भी। नॉन ज्वेलर सत्यपाल मलिक जी को मर्डर कर दिया। इन आतंकवादियों ने अपना टारगेट टूरिस्ट इन कश्मीर बनाया। हम सभी जानते हैं कश्मीर को प्रकृति ने स्वर्ग बनाया है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर के GDP में बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। वहाँ के लोकल कश्मीरियों को फायदा होता है। इन आतंकवादियों किसी भी तरीके नहीं चाहिए कि कश्मीर डेवलप हो। यही ग्रोथ टेररिस्ट के रास्ते रुकावट जो बनेगा। इसीलिए टूरिज्म पर अटैक करना, यात्री पर अटैक करना आज इनका प्राइमरी टारगेट बन गया है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक लिए जय हिंद।